दोस्तों, रावण के वध के बाद उसकी बहन शूर्पणखा का क्या हुआ, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। रावण की मृत्यु के बाद विभीषण लंका के राजा बने और उन्होंने न्यायपूर्वक राज्य चलाया। लेकिन शूर्पणखा के मन में अब भी बदले की आग जल रही थी। उसे अपने भाई रावण की मृत्यु का बदला श्री राम और विभीषण दोनों से लेना था। इसी कारण उसने लंका छोड़ने का निर्णय लिया और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की खोज में निकल पड़ी। कहा जाता है कि रावण की मां कैकसी ने शुक्राचार्य को पहले ही लंका से निकाल दिया था। शुक्राचार्य का आश्रम समुद्र पार भारत में दंडकारण्य क्षेत्र यानी किष्किंधा राज्य के पास स्थित था। वहीं दंडकारण्य में रावण के ममेरे भाई खरदूषण और त्रिशरा, उनके मारे जाने के बाद भी शुक्राचार्य अपने आश्रम में रहकर विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे थे। शूर्पणखा उनके पास पहुंची और अपनी राक्षस जाति के पुनरुत्थान तथा श्री राम से प्रतिशोध लेने की इच्छा जताई। शुक्राचार्य ने उसे समझाया कि वर्तमान में भारत के सभी राजा, चाहे वो सुग्रीव हो या विभीषण, सब श्री राम के अधीन है और उनके भक्त हैं। ऐसे में उनके खिलाफ कोई भी प्रयास यहाँ सफल नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने शूर्पणखा को सलाह दी कि वो पूर्व दिशा की ओर समुद्र पार जाएं, जहां आर्यों की सभ्यता अभी नहीं पहुंची है। वहां के लोग अब भी कबीलों में रहते हैं, कच्चा मांस खाते हैं और जंगली जीवन व्यतीत करते हैं। वहीं जाकर भगवान आशुतोष यानी महादेव की आराधना करने और नई दिशा में अपनी शक्ति साधने की सलाह शुक्राचार्य ने दी। शूर्पणखा और शुक्राचार्य अपनी मंत्र शक्ति से समुद्र पार कर आज के सऊदी अरब क्षेत्र में पहुंचे। उस समय वहां कई कबीले रहते थे। लोग जंगलों में घूमते थे, कच्चा मांस और फल खाते थे और जानवरों जैसी जीवन शैली जीते थे। वहां का समाज हिंसा और संघर्ष से भरा हुआ था। झगड़ों के दो ही मुख्य कारण थे, शिकार और स्त्रियां। उन कबीलों में स्त्रियों का कोई स्थायी संबंध नहीं था। जिस पुरुष पर बल और सत्ता होती थी वही किसी स्त्री पर अधिकार जमाता। कबीले की सभी स्त्रियां पहले सरदार की होती और जब सरदार किसी नई स्त्री को चुनता तो उसकी पुरानी स्त्री किसी दूसरे पुरुष के साथ रहने लगती। शुक्राचार्य की ख्याति ही अंधकार और पाप की शक्तियों को बढ़ावा देने वाले गुरु के रूप में थी। वे सदैव अधर्म के पक्षधर रहे। ऐसे में जब रावण की छोटी बहन शूर्पणखा उनके साथ पहुंची तो ये स्वाभाविक था कि वो उसकी सहायता करें। शूर्पणखा की नाक कट जाने के बाद वो हमेशा अपना चेहरा ढक कर रखती थी। फिर भी वो आकर्षक थी और माया विद्या जानती थी। किसी भी रूप में बदल जाने की सामर्थ्य रखती थी। उस समय अरब की भूमि पर सैकड़ों कबीले फैले हुए थे। वहीं से एक नई कथा आरंभ हुई। प्राचीन समय में मनुष्य जंगलों में पशुओं की तरफ भटकते थे। उनका जीवन सिर्फ दो प्रवृत्तियों पर टिका था, भूख लगने पर शिकार कर कच्चा मांस खाना और किसी स्त्री को देखते ही उसके साथ संबंध बनाने की इच्छा रखना। उसी काल में शुक्राचार्य जी ने शूर्पणखा के साथ मिलकर भगवान शिव के प्रतिरूप की स्थापना की और शिव उपासना आरंभ की। शूर्पणखा भी उनके पास बैठकर बिना सच्ची श्रद्धा के मात्र औपचारिक रूप से शिव मंत्रों का जाप करती रहती थी। कुछ समय बाद उस क्षेत्र से एक शक्तिशाली कबीले की टोली गुजरी। उस कबीले का प्रमुख एक विशालकाय बलशाली व्यक्ति था जिसका नाम आदम था। उसकी ताकत किसी भी पशु, शेर, बाघ, हाथी या घोड़े से अधिक थी। सभी कबीले के लोग उसी के अधीन थे, पर उसमें एक बड़ी कमी थी। वो बिल्कुल नग्न रहता था और किसी भी स्त्री को देखकर तब तक पीछे नहीं हटता था जब तक उसे अपने वश में ना कर ले। एक दिन उसके कुछ अनुयायियों ने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति हवन कर रहा है और उसके पास एक स्त्री बैठी है जिसने अपने चेहरे को ढका हुआ है। वो सोचने लगे कि यदि ये सुंदर स्त्री उनके मुखिया आदम को मिल जाए तो उसके बाद मुखिया की स्त्री उनके भोग के लिए उपलब्ध हो जाएगी। इसी लालच में वो शूर्पणखा का अपहरण कर आदम के पास ले जाए। आदम ने शूर्पणखा के प्रति अपनी कामना व्यक्त की, परंतु शूर्पणखा चतुर थी। वो जानती थी कि शक्तिशाली पुरुष को अपने वश में कैसे करना है। उसने पहले शुक्राचार्य से अनुमति मांगी। शुक्राचार्य जी ने इस संबंध या कहे विवाह को स्वीकृति दे दी।
मुखिया आदम से एक शर्त रखी। शूर्पणखा से विवाह के बाद आदम को उसके बदले में अयोध्या के पति श्री राम, किष्किंधा के पति सुग्रीव, हनुमान और अंगद को मारकर उसका प्रतिशोध लेना होगा। दूसरी शर्त ये थी कि यदि आदम की अन्य पत्नियों के कारण शूर्पणखा उससे अलग हो जाए तो लंका, किष्किंधा और अयोध्या की सारी संपत्ति और राज्य शूर्पणखा को सौंप दिए जाएं। इन दो शर्तों का लिखित प्रमाण बनने के बाद परंपरागत रीति रिवाज से उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद जब आदम ने अपनी पत्नी का घूंघट हटाया तो उसने देखा कि उसकी नाक कटी हुई है। यह देखकर वो 10 कदम पीछे हट गया। शूर्पणखा ने रो रो कर अपनी पीड़ा बताई और आदम उसके प्रति सहानुभूत हो गया तथा उसने श्री राम लक्ष्मण से बदला लेने की प्रतिज्ञा कर ली। पर यह रहस्य आदम ने किसी से साझा नहीं किया। लोग अगर जान लेते कि पत्नी की नाक कटी हुई है तो कलंक लग सकता था। इसलिए आदम ने उसे होवा नाम दे दिया और सबको बताया कि जिसका भी सामना इस होवा से होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस योजना में शुक्राचार्य ने भी पूरा साथ दिया। समय के साथ आदम और होवा के इन वंशों से कई संप्रदाय पैदा हुए और कालांतर में इन्हीं रेखाओं से यहूदी, ईसाई, मुस्लिम आदि धर्म संप्रदायों का उद्भव हुआ। ऐसा कहा जाता है ऐसे लोग जिन्होंने आदम नामक उस पहले मानव या कबीले के नेता की परंपरा स्वीकार की, आज भी उसी रीति रिवाज का पालन करते हैं। उदाहरण के तौर पर महिलाएं अपने चेहरे पर हिजाब बांधती हैं। उसे शूर्पणखा जैसी महिलाओं के चेहरे पर हुए कालेपन या कटौती छिपाने की परंपरा से जोड़ा जाता है। उनका विवाह एक लिखित समझौते के रूप में होता है। शादी में सहमति और शर्त मंजूरी ली जाती है और वर मेहर की रकम और शर्तें बताते हुए विवाह को स्वीकार करता है। यदि बाद में विवाह टूटता है तो मेहर का भुगतान पुरुष द्वारा महिला को किया जाता है। इस प्रकार की कथा कहती है कि शूर्पणखा रावण की मृत्यु के बाद अरब देशों की ओर चली गई। कहा जाता है कि आदम नामक व्यक्ति जो कई कबीलों का सरदार था और शूर्पणखा ने शर्तों के साथ उसके साथ संबंध स्वीकार किए थे। नाक कट जाने की घटना छिपाने के लिए हिजाब पहनने की परंपरा शुरू हुई। यदि इन कथाओं पर गौर करें तो ये सब एक ही इशारे की ओर जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि मुसलमान शूर्पणखा के वंशज हैं और ये धारणा कुछ लोगों में भय पैदा करती है। उदाहरण के लिए काल्पनिक रूप से कहा जाता है कि यदि कोई हिंदू गलती से मक्का या मदीना में जाकर किसी स्थल पर गंगाजल छिड़क दे तो इससे राक्षस जाति का अंत हो जाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि ये राक्षस वास्तव में शूर्पणखा के वंश से जुड़ा हुआ है। ये सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन इसमें सच्चाई भी छिपी हो सकती है, क्योंकि इस सृष्टि का सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म ही माना जाता है। यानी हर संसार का किसी न किसी रूप में इससे संबंध रहा है। हमारे देवता भी इसी धर्म से जुड़े थे। प्राचीन काल में लोग मिलकर अपने अपने नियम, परंपराएं और रीति रिवाज बनाते थे। समय के साथ साथ ये भेदभाव बढ़ते गए और इन्हीं से अलग अलग जातियां और धर्म पैदा हुए। आज भी कई लोग इस्लाम धर्म के बारे में सवाल उठाते हैं, जैसे कि हिंदुओं को मक्का मदीना जाने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है? क्या मक्का मदीना को लेकर कही जाने वाली बातें सच हैं या फिर ये सब केवल कल्पना मात्र है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय श्री राम।